ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन से जैमी बोल रहा था कि एसआरके ने अपना पॉलिटिकल व्यू मूवी में आगे रखा है। वो फिर से बीजेपी वालों को ऑफेंड कर गया क्योंकि वहां पे गवार एग्रीकल्चरल मिनिस्टर और गवार नेताओं की बात हो रही है। तो जैमी के उस स्टेटमेंट में मुझे तो कोई मेरिट नहीं दिखा। इस महानुभाव को देखिए। जवान थिएटर में रिलीज़ हो गई है और मैं अभी जस्ट फिल्म को देखकर घर पर आया हूँ। फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो इसके जो को राइटर और डायरेक्टर है एटली, इनका मुख्य उद्देश्य कैपिटलिज्म के नाम से छाती कूटो, गरीब और हमारे जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो कामगार वर्ग होता है, उनको अपने ढाल की तरह ये लोग उपयोग करते हैं अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए। हेलो लवली पीपल, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जवान देख लिया होगा। स्पॉइलर टॉक्स होने वाला है, नहीं देखा तो पहले देख के आओ। श्योर नहीं हो जाना है कि नहीं तो आई बटन पर क्लिक करो। स्पॉइलर फ्री रिव्यू, कन्विंस हो जाओगे जवान देखने के लिए। इस वीडियो में तो फिलहाल इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे जवान ने बॉलीवुड में एक नया जॉनर खोल दिया है। इससे पहले जो मूवीज अपने आप को मास मूवीज बोलते थे वो तो बस मार्केटिंग था। हाँ, कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे। आजकल मूवीज बिना कंट्रोवर्सी के कब रह पाते हैं, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज। लेकिन सबसे पहले इंट्रो। (2023 is the year of SRK। कुछ साल खामोश, एक मिड लाइफ क्राइसिस और बैम, अपने करियर का रिवाइवल नहीं, पूरे बॉलीवुड का रिवाइवल। लोग फिर से सिर्फ थिएटर ही नहीं जा रहे थे, मूवीज को सेलिब्रेट भी कर रहे थे। पठान तो बस ट्रेलर था, दैट ही इज बैक। असली कमबैक जवान था। और क्या कमबैक है। बॉलीवुड में ऐसा इंट्रोडक्शन किसी हीरो को किसी मूवी में नहीं मिला होगा, लिख के ले लो। एक नॉर्थ ईस्ट का गाँव जहाँ के लोगों ने घायल एसआरके को बचाया। इतना ज्यादा जख्मी था, पट्टी पूरे शरीर पर लगाना पड़ा, जो देखने में मम्मी जैसा लग रहा था ऑलमोस्ट। फिर कुछ चाइनीज गुंडे, देखकर तो चाइनीज ही लग रहे थे, उस गांव पर हमला करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश। एनीवे, देवी के पास प्रार्थना है और देवी जगाती है राजा को। फिर वो आसमान पर बिजली और एसआरके भाले के साथ, सबको पता है एसआरके है। फिर भी फेस रिवील जितना हुटिंग उस सीन में नहीं हुआ, क्योंकि फेस रिवील वाला सीन था ही ऐसा। फायर रिवीलिंग फायर ऑफ बॉलीवुड। पूरा सीन जिस मासी कॉन्सेप्ट से एग्जीक्यूट किया गया है, ऐसा बॉलीवुड में मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर से शाहरुख खान को इस अवतार में देखना, कान के पर्दे फट सकते हैं ध्यान से। गूज़बम्प तो श्योर शॉट है। और ये इंट्रो सीन ही पूरे मूवी का मूड सेट करता है। भर भर के इमोशन, मासी एक्शन, एक्सेप्शनल विजुअल्स और एसआरके इन डिफरेंट अवतार्स। इसीलिए इंट्रो सीन का ब्रेक डाउन किया। ये गूज़बम्प फीलिंग्स पूरे मूवी में चलता है, चाहे वो एक्शन सीन हो या इमोशनल। स्क्रीन प्ले में खामियां थी, ऑफ कोर्स कन्वीनियंस उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मूवी के कोर मुद्दे का इंपैक्ट इस वजह से नहीं पड़ पाता क्योंकि सब कुछ कितने इजी तरीके से पुल ऑफ करते हैं एसआरके और उनके लेडी स्क्वाड। थोड़ा स्ट्रगल दिखाते तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता। वो मेट्रो वाला सीन ही ले लो, कभी लगा नहीं एसआरके कैन गेट कॉट। ऑलमोस्ट इनविंसिबल लग रहे थे। इट्स ग्रेट फॉर हुटिंग एंड चीयरिंग। लेकिन थोड़ा वल्नरेबल दिखाते तो और ज्यादा एज ऑफ द सीट बन सकता था। लेकिन जो विट है मूवी में वो एसआरके ही पुल ऑफ कर सकते थे। जोक बोलकर भी लोग इतना नहीं हंसा पाते। अब पेसिंग की दिक्कत तो थी, वो कटिंग के चलते। दिख रहा था अच्छे से कटिंग हुआ है, ये तो बस किस्मत की बात है। कटिंग टेबल पर नयनतारा और एसआरके का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्लॉट को रखना पड़ा। फिर चलेगा न एकदम से आ गया और कुछ फील ही नहीं हुआ। लेकिन नयनतारा, क्या कहे उनके बारे में। बॉलीवुड का टिपिकल हीरो का लव इंटरेस्ट नहीं है। एसआरके इज इनविंसिबल, नयनतारा ऑलमोस्ट बेस्टेड हिम, वो हॉस्पिटल वाले सीन में। और ये सारे लड़कियों के साथ है। बहुत कुछ ज्यादा नहीं, बट स्टेप्स टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, स्मॉल स्टेप्स। गाने फर्स्ट हाफ में 2 थे। पहला जिंदा बंदा मैंने पहले सुना था पर जमा नहीं। लेकिन थिएटर सेटिंग में एसआरके का वैसा इंट्रोडक्शन देखने के बाद इट वाज लिटिल बिट बेटर। गुड तो नहीं बोल सकता, पर लोग नाच रहे थे और खाली इस गाने में ही। किसी और गाने में वाइब करता कोई नहीं दिखा मुझे। उस इंटरवल ब्लॉक के बारे में कैसे ना बात करें। इट वॉज द बेस्ट इंटरवल ब्लॉक आई हैव सीन इन एनी बॉलीवुड मूवी। अरे मैं तो बाथरूम तक नहीं गया। उसके बाद मुझे एक भी फ्रेम मिस नहीं करना था, क्योंकि अगर आप एक क्रिटिक ना भी हो, आप अपने लव फॉर द आर्ट ऑफ सिनेमा के चलते फ्रेम बाय फ्रेम मूवी एनालिसिस करते हो, तो आपको भी बहुत सारे क्लेवर सिंबलिज्म दिख जाएंगे। वो एक हाथ में भाला और एक हाथ में कटारी लेकर देवी मूर्ति के सामने वाला सीन, या शुक्रवार की जगह गुरुवार को मूवी को रिलीज करना। नहीं समझे? गुरुवार जन्माष्टमी था और मूवी का प्रोटैगनिस्ट कालकोठरी में पैदा होता है, फिर पीड़ित भारतीयों का मसाया बनता है। कोइंसिडेंस? ओवरऑल मूवी में फ्लॉज थे। कैमियो इंपैक्टफुल तरीके से पुल अप नहीं किया गया। मेरा दोस्त रो रहा था, थलापति विजय उसे नहीं दिखा क्योंकि था ही नहीं। काली का डिमीनर विक्रम के संदानम से काफी मैच कर रहा था, लेकिन मैंने मूवी को 4.5 स्टार इसलिए दिया क्योंकि मूवी ने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया है। प्रॉपर मासी सिनेमा जिसमें किंग खान है। पापा एसआरके जैसा बैडस कैरेक्टर मैंने रिसेंट टाइम में कहीं नहीं देखा, नॉट इवन इन हॉलीवुड। अब आते हैं जिस चीज के लिए आप लोग वीडियो स्किप करके यहाँ तक आ गए।
मूवी का कोर और उसके सराउंडिंग कंट्रोवर्सी। मूवी का कोर सिंपल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ एक हीरो और उसका एक ग्रुप। जवान में खाली अप्रोच अलग है। लोग बोल रहे हैं मूवी एंटी बीजेपी है। सरकार द्वारा अंधाधुंध मनी लेंडिंग, जो 70% ऑफ द टाइम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है और फिर लोन राइट ऑफ भी कर दिया जाता है। यही मुद्दा कोर है इस मूवी का। बीजेपी ऐसा करती है? मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। और बीजेपी सपोर्टर्स को अगर इससे बुरा लगता है तो वो तो सिंपली एडमिट कर रहे हैं कि करप्शन तो खाली वही करते हैं, तो मूवी में वही टारगेट हुआ है। खाली शाहरुख खान है इसलिए करप्शन का भी एक स्पेसिफिक पार्टी हो गया। असल में किसान आंदोलन का खौफ अभी भी इनके दिल से गया नहीं है। आजाद ने किसानों का हक मांग लिया और इन्हें लगा इनको पोक किया जा रहा है। ऊपर से वो नारा, जय जवान जय किसान। सच तो ये है, इससे पहले भी पता नहीं कितने एंटी करप्शन सेंटीमेंट पर मूवी बन चुके हैं। सारे बवाल बैंक जो एसआरके की मूवी पे ही करना है इन लोगों को। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन से जैमी बोल रहा था कि एसआरके ने अपना पॉलिटिकल व्यू मूवी में आगे रखा है। कैसे मूवी में एक मेटा सीन है जहां एसआरके ने ऑडियंस को डायरेक्टली बोला है कि हम लोग उंगली तो हर जगह करते हैं, लेकिन खुद के रिप्रेजेंटेटिव को उंगली से चूज करते वक्त सोचते भी नहीं। Slightly shocked, where it seemed like SRK broke the fourth wall and spoke to the audience directly, and for those brief moments you feel that it is SRK's way of communicating his politics as well, or what he personally disagrees with and urges the public to raise their voice. The line is generic as fuck। शायद ही इससे ज्यादा जेनेरिक कोई एंटी करप्शन सेंटीमेंट हो। तो एसआरके का पॉलिटिकल व्यू ये कैसे बन गया? हर एंटी करप्शन स्पोक्स पर्सन ये डायलॉग हफ्ते में 2 बार मारता है। तो जैमी के उस स्टेटमेंट में मुझे तो कोई मेरिट नहीं दिखा। उसे मेंशन किया बिकॉज आई लुक अप टू हिम। बंदा इज वेरी नॉलेजेबल। मैं भी उसके जैसा टेक्निकल रिव्यूज बनाता हूँ, स्पॉइलर से भरा गॉसिप नहीं। अब वो जो मेटा सीन की बात कर रहा था वो फिर से बीजेपी वालों को ऑफेंड कर गया, क्योंकि वहां पे गवार एग्रीकल्चरल मिनिस्टर और गवार नेताओं की बात हो रही है। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? अपनी क्यों मार रहे हो? और कोई पार्टी के समर्थक तो ऑफेंड नहीं हो रहे इस बात से। इतना श्योर हो के यूपीएससी देते तो आईएएस बन के क्रश के साथ शादी कर सकते थे, पर नहीं, सबको बकचोदी करना है। और ये रिव्यू भी देखते हैं बकचोदी वाला। इस महानुभव को देखिए, खुद को सनातन संस्कृति का रखवाला बोलते हैं, लेकिन दिन का शुरुआत कभी राम नाम से नहीं होता इनका। सुबह शाम खाली वामपंथा रहता है इनके जुबान पर। ये सपने भी वामपंथियों के देखते हैं। आप इनके वीडियो में 1 शॉट ऑफ टकीला एवरी टाइम ही सेज वामपंथी मत खेलना। अल्कोहल पॉइजनिंग से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वामपंथी कम्युनिस्टों ने वामपंथी कम्युनिस्ट की वामपंथी कम्युनिस्टों की वामपंथी कम्युनिस्ट वामपंथी अब ये मत बोलना अरे ये तो वामपंथा पसंद नहीं करते इसीलिए इतनी बार नाम लेते हैं। कौन पसंद करता है भाई? 120 करोड़ का पॉपुलेशन, खाली केरला में सरकार, किसको पसंद है भाई? सभी रात दिन वामपंथी तो नहीं जपते हैं ना। ये वामपंथा का इतने बड़े समर्थक है, इन्हें जवान मूवी भी वामपंथी दिखता है। अरे इन्हें तो इंडिया में हर इन्फ्लुएंशियल पर्सन वामपंथी लगता है। राइटर, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक्टर, सिंगर, ये मैसेज भेज रहे हैं यूथ को, देखो भारत में सभी इन्फ्लुएंशियल पर्सन वामपंथी है, इन्फ्लुएंशियल बनना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जोक्स असाइड, इनका फ्रस्ट्रेशन देखो। मूवी में किसानों के टॉपिक पर बात हुआ है तो भगवान जाने किसके खेत में घुस गए हैं। थैंक गॉड गंगूबाई काठीवाड़ी से भाई साहब ऑफेंड नहीं हो गए थे, नहीं तो कहाँ घुसकर वीडियो बना देते। इनका मानना है वो तो लोन माफी नहीं, वो तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मतलब कुछ भी क्या बोलूं मैं? एप्पल्स टू ऑरेंजेस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ बैड लोन जो आप माफ इसलिए करते हो क्योंकि आप जानते हो लेंडर पैसा चुका नहीं पाएगा। ये सारे बैड लोन्स जाते कैसे हैं? इनका गारंटर कौन है? एवरी कोई मूठा के बैंक से लोन तो ले नहीं सकता। परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने का जिम्मेदारी किसका है? अब ये बात है कि बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस एक यूनिवर्सल फैक्टर है, लेकिन पैसा तो बैंक छापते नहीं, पब्लिक का ही है। और एक वेलफेयर स्टेट में उद्योगपति या फिर एक व्यापारी का मूड खराब है, क्यों? क्योंकि उसे घाटा हुआ है, उसका लोन माफ कर दो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक मनी का सेफर ऑप्शन पर यूटिलाइजेशन। और इनका तर्क क्या है? उद्योगपति और व्यापारियों का घाटा हुआ है, वो दुखी है, इसलिए सरकार उनका लोन माफ नहीं करती। वो तो उद्योगपति और व्यापारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इसलिए सरकार उनका लोन माफ करती है। इनको लगता है अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाएगा तो सरकार फैक्ट्री को तोड़कर एक एक ईंटें और इक्विपमेंट्स को केजी के भाव पर बेच देगा और लोगों का नौकरी चला जाएगा। भाई साहब, वो फैक्ट्री या कोई भी एसेट नीलाम होता है, बैंक उसको तोड़कर उसका ईंटें और उसकी इक्विपमेंट्स केजी के भाव पर बेच नहीं देती। कोई दूसरा बिजनेसमैन उसे खरीदता है और मोस्ट प्रोबेबली इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे वो बिजनेस चलाना है।
वर्कर्स तब भी लगेंगे, शायद 2 लोग काम को बैठे इन द अपर मैनेजमेंट, लेकिन वर्कर्स ऑलमोस्ट सभी रिटेन होंगे। और जो नया बिजनेसमैन उस फैक्ट्री को खरीदेगा उसे शायद वो बिजनेस चलाना आए, वो बिजनेस फिर से शायद कभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बने। तो लोन माफी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई घंटा नहीं करता। खैर, इन पर अपने शब्द क्या बर्बाद करना, उनके और केआरके के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। कभी कभी तो लगता है मैं ही मूवी क्रिटिक नहीं हूँ, क्योंकि लोग तो मेरे बजाय इनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। पर हाँ, मुझसे 1000 गुना अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। मुझे जितना पता है उनका भी मदर टंग हिंदी नहीं है, मराठी है, लेकिन हिंदी पर महारत हासिल कर लिया है। जिनको नहीं पता, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है। खैर, शुद्ध हिंदी में बकचोदी भी बकचोदी ही होता है। इन पर ध्यान मत दो, इनको एसआरके पसंद नहीं है, तभी एक मास एक्शन एंटरटेनर मूवी में भी बाल का खाल उतार रहे हैं। खाना तो खाली ये नहीं खाते, आप भी खाते हो, तो मूवी खुद देखो और अपने लिए डिसाइड करो। चलो, हो गया मेरा। लाइक कमेंट शेयर कर दो। अगर वीडियो पसंद आया तो, जबरदस्ती नहीं है। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये जबरदस्ती है। खाली 8% लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। ये नंबर जनरली स्मॉल क्रिएटर्स के लिए 20 से 35% के बीच में रहता है। ऐसा नहीं चलेगा, करो सब्सक्राइब। तब तक मैं चलता हूँ खेत में। प्लीज।